हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मई 2022 का करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह पहला पार्ट है और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। दोनों मिलाकर 100 प्लस यानी कि 120 क्वेश्चन इसमें रहेगा, तो 100 प्लस क्वेश्चन इसमें है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि VVI है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं मई महीना का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पहला पार्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो केरल ने जीता, और केरल में भी आयोजित किया गया। तो केरल ने जीता और केरल में भी आयोजित किया गया, और पश्चिम बंगाल हार गया। पश्चिम बंगाल हार गया। और यह संतोष ट्रॉफी जो होता है फुटबॉल से संबंधित है यह ट्रॉफी, और यह 16 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में हुआ है, और 75 संस्करण यह हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट रेलवे एग्जाम में पूछेगा, पीसीएस एग्जाम में, कि संतोष ट्रॉफी किसने जीता 2021-22 का? तो केरल ने जीता, आयोजन हुआ केरल में ही, और पश्चिम बंगाल हार गया। और यह फुटबॉल से संबंधित है, और यह 7वां ट्रॉफी केरल ने जीता है। यह 7वां ट्रॉफी केरल ने जीता है। यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे समझते हैं। 10.5 बिलियन डॉलर के ACC एवं अंबुजा सीमेंट में होल्सिम की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। यानी कि जो 10.5 बिलियन के डॉलर का जो ACC और अंबुजा सीमेंट में होल्सिम की हिस्सेदारी का जो हिस्सेदारी था, होल्सिम कंपनी जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी थी ये, और 51% शेयर लगाकर यह इसके पास, यानी कि ACC अंबुजा सीमेंट में थी। लेकिन इसको होल्सिम कंपनी को खरीद लिया है किसने? तो अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। और यह होल्सिम पूछ सकता है कहाँ की कंपनी है, तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, और 51% शेयर थी उसमें। लेकिन 10.5 बिलियन के डॉलर में ACC और अंबुजा सीमेंट्स में होल्सिम की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया किसने? तो अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया। अब आगे समझते हैं। IPL 2022 का खिताब किसने जीता? मैंने इसका स्पेशल वीडियो बना दिया है। जिसका स्पेशल वीडियो बन चुका है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। ये IPL 2022 का खिताब किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस। और इसमें पहली बार 10 टीम ने भाग लिया, जो कि लखनऊ जॉइंट्स और गुजरात टाइटंस, दो यानी कि अलग से टीम आया, और कुल मिलाकर 10 टीम हो गया। और यह 15वां संस्करण हुआ, और यह महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, और राजस्थान हार गया, और पहली बार भाग लिया, और पहला टूर्नामेंट गुजरात टाइटंस जीत लिया, फर्स्ट बार। अब आगे समझते हैं। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बना है, कौन बना है? तो हसन शेख महमूद 15 मई 2022 को बना है। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हसन शेख महमूद। अब आगे समझते हैं। भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया, यानी कि 2022 वाला भारत ड्रोन महोत्सव आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? तो भारत के नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए, और भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव हुआ ये। तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ, और मोदी जी इसका उद्घाटन किए, और भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव ये था ये। अब आगे समझते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, नेपाल, भारत और चाइना में घिरा हुआ है हिमालय पर्वत, लेकिन माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, हाल ही में इसका माप हुआ था, तो 8848.86 लिखा हुआ इसमें है कि 8848.86 मीटर हाइट है। उससे कुछ ही कम घटकर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बना दिया है, कि यानी कि मौसम पर निगरानी किया जाए कि बादल कब लगेगा, वर्षा कब होने की आशंका है, जो कि घटना से संबंधित यह अध्ययन करेगा। तो यह लगा है कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर। ये समझ गए। और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, संस्था के द्वारा लगाया गया है, नेट जियो के द्वारा लगाया गया है ये। अब आगे समझते हैं। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण जीता है। IBA महिला विश्व यानी कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2022 में एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण जीता है। ये भी याद कर सकते हैं, निकहत जरीन जो कि तेलंगाना से है, और इन्होंने गोल्ड जीता है।
और भारत ने इसमें 4 मेडल जीता है, जिसमें 2 ब्रोंज और 1 गोल्ड। और तुर्की ने 7 जीता है कुल मिलाकर, तो ये भी याद करके रखिएगा। और भारत चौथा स्थान पर रहा और इसमें पहला स्थान तुर्की ने रहा। और तुर्की का नाम भी चेंज हो गया है, तुर्की नाम हो गया। और भारत ने 3 मेडल इसमें जीता है। और ब्रोंज दोनों कौन कौन जीता है, पहले स्वर्ण वाला याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में देखिएगा, रेलवे के यहाँ पूछा जा सकता है। IBF महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण जीता है। उसका नाम है निकहत जरीन, तेलंगाना की रहने वाली है और इन्होंने गोल्ड जीता है। और ब्रोंज कौन जीता है, तो मनीषा मौन और परवीन हुडा, मनीषा मौन और परवीन हुडा ब्रोंज जीता है। अब आगे समझते हैं। देखिए, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने पदक जीता। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। एक ही पदक भारत ने जीता है, और भारत ने 1 पदक और 5वां स्थान रहा, और चाइना ने 6 पदक जीता, जिसमें 3 गोल्ड जीता और पहला स्थान रहा। तो एक ही पदक जीता है, ये भी क्वेश्चन भी आई है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। एक ही पदक भारत रहकर हासिल किया, इसमें 5वां स्थान लाया और पहला स्थान चाइना लाया। अब समझते हैं, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन। कौन बने हैं, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, तो राजीव कुमार बने हैं, 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। इससे पहले कौन थे, सुशील चंद्रा थे। अब यह क्वेश्चन है, श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की सहायता की मंजूरी दी है। श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ जी का मतलब हो गया गुजरात। तो श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की सहायता मंजूरी दी है, तो गुजरात के लिए दिया गया है। अब समझते हैं, विश्व तंबाकू दिवस की थीम क्या है, यानी कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। पूछेगा इसका थीम क्या है, तो टोबैको ट्रीट टू आवर इन्वायरमेंट, टोबैको ट्रीट टू आवर इन्वायरमेंट। अब आगे समझते हैं, ये समझ गया। अब टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी 2022 में किया गया है, जिसमें भारत के कौन कौन व्यक्ति है, 3 व्यक्ति को लिया गया है। एक है करुणानंदी, दूसरा है खुर्रम परवेज और तीसरा है गौतम अडानी। करुणानंदी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, खुर्रम परवेज जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, और गौतम अडानी भारत के मशहूर उद्योगपति है। तो 3 लोगों का इसमें नाम दिया गया सूची में। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया गया है 2022 में। अब आगे समझते हैं, अप्रैल 2022 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह किया, जो कि सबसे सर्वाधिक रहा अब तक, यानी कि अब तक जो GST सर्वाधिक रहा, यानी कि GST का जो हुआ था, शुरू हुआ था 2017 में भारत में, और 1.68 लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह किया गया है अप्रैल 2022 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा, यानी कितने स्थान पर भारत का स्वतंत्रता सूचकांक रहा। फ्रीडम इंडेक्स 150 नंबर रहा, यानी कि 180 में 150 नंबर रहा। पिछले बार कितना था, 142 था, इस बार 150 हो गया। धीरे धीरे मानसिकता यानी कि घट रहा है लोग, यानी कि जो न्यूज़पेपर का है, यानी कि बिकाऊ, एक तरह समझ सकते हैं बिकाऊ, जो कि घृणात्मक, यानी कि एक ही पक्ष में ज़्यादा निर्णय देना, वही होता है। 150 नंबर लाया, 142 पिछले बार था, तो 180 इस बार, यानी 180 में 150 नंबर लाया इस बार। तो धीरे धीरे इसको नहीं संभालेगा तो 160-70 पर चला जाएगा। ये प्रथम स्थान, यानी कि फ्री होकर अपना जो एंकरिंग किया वही है, यानी कि नॉर्वे में फ्री होकर काम करता है ये, तो नॉर्वे स्थान 1 नंबर आया। और सबसे घटिया हो गया 180 पर उत्तरी कोरिया, यानी कि सरकार ही समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वहाँ के वो किसी देश का व्यापार नहीं होता, सिर्फ रॉकेट संचालन करता है, रॉकेट उड़ाता है, अपने देश का अपना रुपया ही अपने देश में चलाता है, वो इसका किसी के साथ समझौता नहीं है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान 150वां रहा ये। और जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है, ये भी जारी करता है। अब आगे समझते हैं, 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा, तो अमेरिका, और दूसरा स्थान पर चाइना रहा। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो यूपी में किया गया 13 मई को, और रामपुर जिला में
और पटवाई ग्राम पंचायत में किया गया। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है, उन्हीं ने उद्घाटन किया इसका। तो भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। सब के सब इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में और पटवाई ग्राम पंचायत में। मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका उद्घाटन किया। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया, जो कि यूएई के राष्ट्रपति थे, और नया राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान। इसमें मोहम्मद लग गया, उसमें खलीफा थे, तो मोहम्मद साहब, इसमें शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान राष्ट्रपति बने हैं। और उनका निधन 13 मई को हो गया था, और भारत में शोक सम्मान भी किया गया था 14 मई को। और शोक सम्मान पर उपराष्ट्रपति भी गए थे वहाँ पे, यानी कि एम वेंकैया नायडू गए थे यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। इसे याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब आगे समझते हैं। भारतीय गैस एक्सचेंज IGX पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली पहली गैस उत्पादक कंपनी बन गई, यानी कि भारत में ही इसका उत्पाद करने वाली पहली कंपनी बन गई है ONGC बन गई है। अब आगे समझते हैं। 75 विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित किया गया। 75 यानी 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित किया गया 22 से 28 मई के बीच में यह आयोजित किया गया WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह स्थापना किया गया था। इसका थीम क्या रहा? हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ। हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ। भारत की तरफ प्रतिनिधित्व मनसुख मांडविया जी किए, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इसका WHO का मुख्यालय पूछेगा तो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में है ये। अब आगे समझिए। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीता। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीता, किसने जीता? तो रानी ओ सुलिवन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और इसका आयोजन भी इंग्लैंड में ही हुआ। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 रानी ओ सुलिवन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ। महिला विधायकों का पहला 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। महिला विधायकों का पहला 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया, और इसके उद्घाटन किए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और समापन में ओम बिरला भी पहुंचे थे। और इसमें महिला विधायक, सिर्फ महिला पहुंचे थे, इसमें महिला विधायक सांसद भी पहुंचे थे। तो ये सब याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला हुआ है मीटिंग। 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, यानी कि 8000 मीटर ऊपर ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाली है। तो 5 चोटी को ऊपर पहुंच चुकी है 8000 मीटर से ऊपर। और समझते हैं। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, तो अमित शाह के द्वारा, भारत के गृह मंत्री है, हैदराबाद में किया गया। यह हैदराबाद में किया गया है। और बच्चों और महिलाओं को साइबर अटैक से बचाने के लिए यह उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन किया गया। अब आगे समझते हैं। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के फिल्म बाजार वर्ग में ऑफिशियल कंट्री ऑफ द ऑनर का पुरस्कार जीता है। मतलब ऑफिशियल कंट्री ऑफ द ऑनर देश किसको चुना गया? तो भारत को चुना गया है। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के फिल्म बाजार वर्ग में सबसे नंबर 1 भारत को ही चुना गया है। एशियन गेम्स 2022 स्थगित किया गया, जो कि कोरोना के चलते चीन में होने वाला था, हांगझोउ में, लेकिन यह अभी स्थगित कर दिया गया है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसका स्थापना 1875 में हुआ था, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन बने हैं SS मुंद्रा बने हैं नए चेयरमैन। स्काई ब्रिज 721 नामक विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंसर पुल खोला गया, यानी कि पैदल यात्री के लिए खोला गया, चेक गणराज्य देश में, जो कि 721 मीटर है। 721 मीटर है। स्काई ब्रिज 721 नामक विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंसर पुल खोला गया, पैदल यात्री के लिए खोला गया है। 721 मीटर लंबा है।
अब आगे समझते हैं। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो 54 रहा। प्रथम स्थान 54 रहा। यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 54वां रहा। नरेंद्र मोदी 2000 यानी कि 2 से 4 मई तक यूरोपीय देश का दौरा किए। कहाँ कहाँ किए? तो 3 देशों में किए, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। तीनों एक ही बगल में है, एक ही साथ है ये सब, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क। क्वाड लीडर्स की दूसरी इन पर्सन समिट शहर में आयोजित किया गया। यानी क्वाड में 4 देश है, जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो दूसरा जो इसका मीटिंग हुआ कहाँ हुआ? तो टोक्यो, जापान में हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया। किस धारा के तहत? अभी इस पर रोक लगा दिया क्योंकि छानबीन करके उसके बाद ही कोई धारा लगाया जाएगा। तो आईपीसी की धारा पर प्रावधान है। तो 124A एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 124A के तहत यह अभी रोक लगा दिया गया है। भारत एवं बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई फीचर फिल्म है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त रूप से बनाई गई फीचर फिल्म है। कौन सा है? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान पर आधारित है। ये फर्स्ट राष्ट्रपति बांग्लादेश का रहे और बांग्लादेश का राष्ट्रपति ही इनको कहा जाता है। और फिल्म का नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन। मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन। और निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल है। और इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह ट्रेलर लॉन्च किया गया है। तो अनुराग सिंह ठाकुर है ये। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 वर्ष के श्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है। और किस लिए सुनाई गई है? तो रोड रेज मामला था 1988 का, उसी के तहत इनको सजा सुनाया गया है। नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है। नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है। और उनका नीरज चोपड़ा का जन्म स्थली है पानीपत जिले में। और यह स्टेडियम का खर्च आएगा 10 करोड़ रुपये लागत से यह बनाया जाएगा। 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की गई। तो यह 5000 साल पहले भी महिला ज्वेलरी पहनती थी। इसका फैक्ट्री भी खोज किया गया है। कहाँ पे? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। ASI के द्वारा यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा यह खोजा गया। यानी कि 5000 साल पहले यह खोजा गया था, उस सब सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। अब आगे समझते हैं। 12वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो जीता है किसने? पहले आयोजन समझ लिया। आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और जीता है किसने? ओडिशा टीम फर्स्ट बार जीता है। हारा कौन है? तो कर्नाटक ने हारा है ये। तो 12वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीता है ओडिशा ने। और हारा किसने है? तो कर्नाटक ने। और आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अब आगे समझिए। रेलटेल ने PM वानी योजना के तहत देश के रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं शुरू की गई। रेलटेल ने PM वानी योजना याद करके रखिएगा। PM वानी योजना के तहत देश के रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं शुरू किया गई। कितना रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया? तो 100 पर, यानी कि 100 पर शुरू किया गया। यह बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात असानी का नामकरण किस देश ने रखा है? नामकरण तो ये भारत हो गया। भारत के जस्ट बगल में श्रीलंका है, तो श्रीलंका के द्वारा रखा गया है। थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं BS राजू, यानी कि बग्गावली सोमशेखर राजू। बग्गावली सोमशेखर राजू। और प्रमुख पूछेगा वायु थल सेना के तो मनोज पांडे। थल सेना के नए उप प्रमुख पूछेगा तो बग्गावली सोमशेखर राजू। और प्रमुख पूछेगा यानी कि हेड चेयरमैन तो मनोज पांडे। अब आगे समझते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बन गई है। कौन सा बन गई है? एप्पल को पीछा, यानी कि एप्पल पीछे हो गया। नंबर 1 पर है कि सऊदी अरब का तेल प्राकृतिक कंपनी है। सऊदी अरामको, यानी कि फर्स्ट बन गया है। अब 11 मई 2022 का न्यूज़ है। सऊदी अरामको फर्स्ट बन गया, एप्पल को पीछे छोड़ दिया, दूसरे नंबर पर आ गया ये। PM मोदी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है।
यानी कि बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में 262 किलोमीटर का आधारशिला रखा गया है और इसका खर्च आएगा 14,870 रुपये का खर्च आया। एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई, दोनों के बीच में सुचारू रूप से जा सके आ सके, यही है 262 किलोमीटर के रेंज में इसका बनाया जाएगा। भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापित किया गया। भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापित किया जाएगा तो कर्नाटक मैसूर में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला, किसे मिला? तो टॉम ऑफ सैंड को। पहला हिंदी नोवेल है और गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है। शुरू में रेस समाधि था नाम इसका हिंदी में, और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया टॉम ऑफ सैंड। पहला हिंदी नोवेल है ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा, ये देख लीजिएगा। ये विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? वार्षिक आर्थिक मंच का 2022 वाला, तो 22 मई से 26 मई के बीच में दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। और पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री है, इन्होंने हिस्सा लिया। देखिए श्रीलंका का स्थिति खराब हो गया, आपातकाल वहाँ पर लगाया गया है। और श्रीलंका के हाल ही में वहाँ प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए हैं और नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन? तो रानिल विक्रमनायके। 12 मई 2022 को यह नए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लिए हैं। ये ज्ञान व्यापी मस्जिद चर्चा में रही, क्यों चर्चा में रही? जो कि वाराणसी में है और काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है और हिंदू मुस्लिम पक्ष में विवाद है ये। और वीडियो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह वीडियो सर्वेक्षण कराया गया है और सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। हाल ही में इसको सौंप दिया गया है और इसका निर्णय आना बाकी है। तो ज्ञान व्यापी मंदिर पूछेगा कहाँ है, जो चर्चा में रहा, तो वाराणसी में है ये। अब समझते हैं जो कि बहुत सारा नियुक्त हुए हैं उसके बारे में समझते हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विप्लव कुमार देव इस्तीफा दे दिए हैं। अब नए बने हैं डॉक्टर मनिक साहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मनिक साहा। ये याद करके रखिएगा, 10-15 बता रहे हैं आपको। भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा 1 मई 2022 को बने हैं। भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर सुमन बेरी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं राजीव कुमार, 25 में बने हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव बजाज। एयर इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? नियुक्त किया गया है कैंपबेल विल्सन, जो कि टाटा सन्स के द्वारा बनाए गए हैं। टाटा कंपनी खरीद लिया है। नेपाल में भारत का न्यू राजदूत नियुक्त किया गया नवीन श्रीवास्तव को। नेपाल में भारत का न्यू राजदूत नियुक्त किया गया है, कौन सा? तो नवीन श्रीवास्तव। अब आगे समझते हैं। दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है विनय कुमार सक्सेना का, जो कि पूर्व में कौन थे? तो अनिल बैजल थे। अब आगे समझते हैं भारतीय एयरटेल के MD और CEO कौन बने हैं? तो गोपाल विट्ठल। पेटीएम जो यूज करते हैं, पेटीएम के MD और CEO कौन बने हैं? विजय शेखर शर्मा। इंडिगो के कौन है? तो पीटर एल्बर्स। एयर इंडिया के कैंपबेल विल्सन। इंफोसिस के सलील पारेख। लार्सन एंड टुब्रो, इसके कौन है MD और CEO? तो SN सुब्रमण्यम। और PM मोदी के नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार, जो कि IFS रहे हैं ये, और विवेक कुमार बने हैं। PM का सलाहकार नियुक्त किया गया है तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। तो ये 60 यानी कि 63 के करीब यह क्वेश्चन रहा, 60+ इसमें रहा। अगले पार्ट में इसको देखा जाएगा। अगला पार्ट इतना याद कर लेते हैं तो मई के जो VVI मोस्ट 100+ है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।